नेता बनेगी, भाई मैं तो इलेक्शन लड़ेगी, छोड़ो, मैडम जैसा बनेगी। छोड़ो, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। और सुन दो, ये सभी शास्त्रवादी पार्टी दिल्ली से है और हम इन्हें अपने यहां घुसने नहीं देंगे। और अगर किसी ने भी इस पार्टी का झंडा उठाया तो उसे दंड देना होगा, जैसे ये देने जा रही है। दंड। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम, ये तुम सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम। अरे शर्म करो बेशर्मो, औरत दुर्गा माँ काली का रूप बंगाल की पहचान है। तुम लोग उस औरत के कपड़े उतार रहे हो जिस औरत ने तुमको भी जन्म दिया है। अच्छा, तुझे भी दंड देना है क्या? आओ। हाँ? आओ। ये क्या? आओ। पर्दे फैला। क्या कर रहा है तू? शुद्ध तुमरा जानो ना। पागल हो गया तू? चलो भागो। आओ। पागल हो गया ये? आओ। तुझे आओ। कौन है आप लोग? जिंदगी का मकसद ही बदल गया है। मैं आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू भी कम पड़ेगा आपकी इस हेल्प का। थैंक यू। जरूरत नहीं है, चलो। मसला बड़ी दादा। हाँ दो। हाँ लो। कितना हुआ? 5 टका। ये लो। कैसा है? ये मेरा नेटिव विलेज है, मुर्शिदाबाद। बॉर्डर भी पास में ही है। एक बात बताऊं? हाँ बोलिए। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो हमारा जिला है वो कई दिनों तक पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसके अंडर था। हाँ पढ़ा था ये मैंने। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो सब लोग करते हैं, पर मुझे वेद और पुराण पर रिसर्च करनी थी, इसलिए समय नहीं मिला। ओह, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपके परिवार में और कौन कौन है? सभी थे, अब कोई नहीं है। क्यों? हमारा जो इलाका है वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। आए दिन दंगे होते रहते हैं।
उन्हीं दंगों में सब खत्म हो गया। मुझे लगता था हमारे यहाँ ये सब होता है। कितना हुआ? 500 टका। रोजा, जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुहासनी है, कुछ दिन यहीं रुकेंगी। ठीक है जी। और पीछे वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम कर देना, और जो भी फालतू सामान है वो बाहर निकाल देना। जी। ये सामान ले लो। ये कौन है? घर की नौकरानी है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि इस घर में किसी का आना जाना नहीं होता। मुझे रोजा ने बताया। मैं बस अपने से मतलब रखता हूँ और ये सोचता हूँ कि जल्दी से दिल्ली चला जाऊं। तो हम दिल्ली कब शिफ्ट हो रहे हैं? कम से कम 1 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम बंगाल में इलीगल तरीके से आई हो, और अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथ बांग्लादेश से सैकड़ों लोग आए थे और मेरे सामने उन सबके इंडियन पेपर्स भी बन गए। वो सब पॉलिटिकल मैटर है, हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन विदेशी माइनॉरिटीज के सताए हुए हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप का कानून भी तो बनाया है। पर राज्य सरकार वो यहाँ लागू नहीं कर रही है। कारण? कारण कोई भी हो, पहले नीचे चलकर कुछ खा लेते हैं। चलो आओ। आदाब भाईजान। आदाब। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए वापस? भाई आज सुबह ही वापस आया हूँ। और जाना कब है? अभी तो लोगों को सेटल करना है। सुना है कोई लड़की आई है तुम्हारे साथ? जी भाई, अपने लोगों के साथ आई है। सलाउद्दीन को मारकर भाग रही थी और जिद्दी भी है, खास तौर पर अपने सनातन को लेकर। खत्म कर देना चाहिए था उसको। करूंगा भाई, लेकिन पहले उसके गुरूर को। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही जवाब दोगे। आखिर भाई किसका हूं? सुधर जाओ तुम। चलो चलते हैं। चलिए। आजकल तो तुम पुराने वाले घर पे ही होगे ना? आज हमारे बीच में जनाब महमूद साहब मौजूद हैं। जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद करते हैं। तशरीफ लाए। शुक्रिया जरूर साहब। हजरत, जमहूरियत में तादाद ही सब कुछ है। हम जितनी तादाद में होंगे उतनी ही तादाद में वोट हमें पड़ेगा। ध्यान रहे, चुनाव आने वाले हैं। हमें भगवा मंडली के नुमाइंदों के पर्चे दाखिल नहीं करने देना है। हाथ काट देने हैं उनके वोटरों के। हमारे 30% वोट की मैडम की जीत है। हर हर महादेव। अरे ये सब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास मंदिर कहाँ है?
हाँ, एक ही मंदिर बचा है, पर मुझे साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वो बस्ती है, अक्सर मंदिर जाने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं। रुकिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी। अरे, आप तो हमसे भी जल्दी उठ गई। मैं भी उठी थी सुबह, फिर मैं फजर की नमाज के बाद सो गई। मेरे बाबा मंदिर के पुजारी थे ना, अच्छा। और वो रोज सुबह जल्दी उठते थे, उन्हीं पे से आदत पड़ी। तो आप पुजारी की बेटी हैं? हाँ जी। चलो आ जाओ, मंदिर चलते हैं। अब ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि हमने कुरान को पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना। कुरान हमारा आदर्श है और ये हमें जीना सिखाती है। अगर किसी को भी इस्लाम के बारे में जानना है तो सबसे पहले मोहम्मद साहब के बारे में जानना होगा। ये भागवत कथा ही है ना? सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए ही मुरली बाबा दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस्लाम शांति का मजहब है और ये कहता है कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है। चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? ये जो पुरारी बाबा बोल रहे हैं, अगर वो सच होता ना तो पूरी दुनिया में मार काट नहीं मची होती। चलो। मैं कह रहा था कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा है तो उसको मिल बांट के खाओ, सुन्नत होगी। ये सब क्या हो रहा था? कहाँ क्या हो रहा था? पूजा हो रही थी, और क्या हो रहा था? ये भगवत कथा नहीं सुना रहे थे, ये कुछ और ही था। हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। सुनो। हाँ? एक बात हमेशा याद रखना, आपको इस घर से जाने की और किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है। क्लियर? जी। लीजिए, ये लो, लीजिए। मैडम। हाँ? आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमरा मूर्ति पूजा कहना करो? नहीं, मेरा मतलब मिट्टी और पत्थर के भगवान भला क्या दे सकते हैं? भूतों पर तो चील, कौवे, पता नहीं क्या क्या बैठते हैं और उनको गंदा कर देते हैं। किसने कहा मूर्तियों में भगवान है? और अगर नहीं है तो फिर पूजा क्यों करते हैं? तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ बिल्कुल। कहाँ तक? पंचम तक। और मुझे तो पूरी ABCD भी आती है। मेरा मतलब कॉलेज वाली पढ़ाई, इंग्लिश, मैथ, साइंस। नहीं नहीं, वो सब हमारे में हराम है। देखो, जैसे डॉक्टर बनने के लिए कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर और मूर्तियां कक्षा 1 की पाठशाला है। और भगवान मूर्तियों में नहीं, ध्यान में है। और मूर्तियां ध्यान लगाने का एक जरिया है, समझी? अच्छा, तो फिर क्या पेड़, पौधे, नदी, चांद, सूरज, इन सब की ध्यान लगाने के लिए पूजा की जाती है? ध्यान से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, और ध्यान किसी भी चीज में हो सकता है। इंसान की श्रद्धा किसी में भी हो सकती है। रोजा? जी आई। सलाम।
देवाशीष, ये है अब्दुल रज़ाक। आदाब। अब से तुम्हारे साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। वैसे इनकी पार्टी में पोस्ट क्या होगी? ये मैडम से बात करके डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो ये मीडिया संभालना मुश्किल हो रहा है। ये अखबार और न्यूज चैनल तो फिर भी ठीक है, पर ये जो यूट्यूब चैनल है ना बंगाल से बाहर, ये खामखा बंगाल सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां लाकर बसा रहे हैं। जी सही कहा, लेकिन यूट्यूब चैनल वालों का कोई इलाज भी नहीं है। और वो प्रज्ञा शुक्ला जो दिल्ली से आई थी न्यूज कोरेस्पोंडेंस बन के, उसका क्या हुआ? उसका टिकट बहुत जल्दी ही काट देंगे, दिल्ली का। नेता बनेगी भाई मैं तो इलेक्शन लड़ेगी, छोड़ो मैडम जैसा बनेगी। कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। और सुन दो, ये सभी शास्त्रवादी पार्टी दिल्ली से है और हम इन्हें अपने यहां घुसने नहीं देंगे। और अगर किसी ने भी इस पार्टी का झंडा उठाया तो उसे दंड देना होगा, जैसे ये देने जा रही है। दंड। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम, ये तुम सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए। वोट फॉर मैडम, वोट फॉर मैडम। अरे शर्म करो बेशर्मो, औरत दुर्गा माँ काली का रूप बंगाल की पहचान है। तुम लोग उस औरत के कपड़े उतार रहे हो जिस औरत ने तुमको भी जन्म दिया है। अच्छा, तुझे भी दंड देना है क्या? आओ। हाँ? आओ। ये क्या? आओ। बारूदेर खेला। क्या कर रहा है तू? शुद्ध तुमरा जानो ना। पागल हो गया तू? चलो भागो। आओ। भागो, भागेंगे। आओ। तुझे। आओ। कौन है आप लोग? क्या नाम था उसका? जी पूछा नहीं। हमारे इलाके को क्या कहा जाता है और हम यहाँ के क्या हैं? बोलो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसकी पार्टी से? हुजूर, मैडम की पार्टी से। और मैडम कौन है? बंगाल की मालकिन। हरामखोरो, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम वहां से जूते खा के आ गए? तुम्हारा अभी से ये हाल है, आने वाले इलेक्शन में बूथ कैप्चर कैसे करोगे? करेंगे भाई, जरूर करेंगे। कैसे करोगे? अपनी पार्टी के अलावा किसी और को पर्चा दाखिल करने ही नहीं देंगे, और अगर किसी ने कोशिश भी की ना तो उसे रास्ते में ही रोक देंगे। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल दूंगा। चलो। आदाब। आदाब। वो डायनामाइट वाले का क्या करना है भाईजान? निपटा दो। प्रेस के क्या हाल है? भाईजान, वेद, पुराण, गीता सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह फ्री में भेजी जा रही है। ये हिंदू लोग अपनी धार्मिक किताबें कम पढ़ते हैं ना, इसका हमें फायदा हो रहा है। वैसे भी इन्हें कहाँ पता चलता है कि इनकी धार्मिक किताबों में क्या क्या बदल दिया गया है।
पर भाईजान, मैं क्या कह रहा था कि प्रेस का बजट थोड़ा और होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं। किताबें अब सरकारी प्रेस में छपेंगी। जी भाईजान। गाजी खान, क्या सोचा था? मारकर भाग जाएगी और बच जाएगी? हमको भी जन्नत में जाना है। काफिरों को मार के ही जन्नत मिलेगी। काफिर कौन? देखो, ये तुम्हारी दिमागी बीमारी है। जो तुम्हें बचपन से सिखाया पढ़ाया गया है वही तुम्हारे दिमाग पर छप गया है। समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो सही है। बताए कि मुझे काफिर औरत। काफिर? काफिर मैं नहीं, मैं मानती हूं अपने भगवान को, अपने महादेव को। काफिर वो लोग हैं जो भगवान को ना माने। जो इस्लाम को नहीं मानता हर वो इंसान काफिर है, और हमें जन्नत में जाने के लिए काफिर को मारना पड़ेगा। अरे जिस जन्नत की बात कर रहे हो, किसी ने देखी है वो जन्नत? या कोई आया है वापस जन्नत के बारे में बताने के लिए? अरे जन्नत तो ये दुनिया है जिसे तुम जैसे लोगों ने जहन्नुम बना दिया है धर्म के नाम पर। कुफ्र भक्ति है बच्चात। तू मुझे सिखाएगी धर्म क्या है, मजहब क्या है? पानी पीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही बुरा सपना, पुरानी बातें। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि निकलो पुरानी बातों से। कोशिश कर रही हूँ। मैं एक बात बोलूं? हाँ। मैं इनको दरगाह शरीफ ले जाऊं? वहां जाने से बुरे सपने, जिन जिन्नात सब भाग जाते हैं। ले जाना, पर अभी आप आराम करिए। ये भीड़ क्यों लगी? सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। चलो देखते हैं। हटिए जरा। ऐसा भी क्या हो रहा है? साइड हो जाइए। बिजली नहीं आ रही, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर? बताओ, बिजली दो, बिजली। अरे चाहिए मुझे, रोजगार पाना है, बाहर जाना है। छोड़ दीजिए। प्लीज चलिए। आप बिजली मंत्री से बात कीजिए। अरे तेरे तक मंत्री की। चलिए चलिए। आप लोग जाओ। हटिए। हटो। हट जाइए। हटो। हटिए भैया। हट। जल्दी चलो। नहीं। अरे अजीब आदमी है। ये लो। नहीं चाहिए। सर, उस दिन के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, आप जो भी है मुझे नहीं पता, पर आप हो बहुत अच्छे। अच्छे? क्या अच्छे? अरे बड़ी मुश्किल से चाकरी मिली है, पता है आपको? सर, प्रॉब्लम क्या है? मुझे कनाडा जाना है और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। अरे सर बताइए ना, शायद हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए। कौन हो आप? कौन हो आप? सर, मैं प्रज्ञा शुक्ला और ये आशीष राजपूत। हम दिल्ली न्यूज चैनल से हैं। यहाँ पे इलेक्शन के कवरेज के लिए आए हैं।
देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शौहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? परेशान हो गया हूं मैं। 16 तारीख लास्ट डेट है जॉइनिंग की। सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। समझ ही नहीं रहे ये लोग। 5 दिन से बिजली नहीं आई। बिजली आती है तो कभी क्लर्क गायब। आज तो क्लर्क भी था, बिजली भी थी। सॉरी सर, लेकिन उस दिन तो आपने उन लोगों को पता नहीं था। पहले मैं यही सब करता रहा था। बेरोजगारी में बम बारूद गोलाबारी की। लेकिन अब नौकरी करना चाहता हूं। सर, आप चिंता मत कीजिए, यू जस्ट काम डाउन। और ये लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत कीजिए। और रही बात सर्टिफिकेट की, वो मैं दिलवाऊंगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। श्रुति? जी श्रुति। चलिए। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। हमारा इस्लाम है इतना अच्छा। क्या आपने जाकिर नायक साहब को सुना है? हाँ, सुना है उनके बारे में। मैं चाहती हूँ आप इस्लाम कबूल कर लो। जाकिर नायक झूठा है। तुम 4 पीढ़ियों से मुसलमान हो और तुम्हें तुम्हारा मजहब इतना प्यारा है। जब से धरती बनी है तब से सनातन है। सोचो मुझे मेरे धर्म से कितना प्यार होगा। अगर ऐसा ही था तो आपको मेरे साथ मजार आना ही नहीं चाहिए था। हमारे धर्म में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। सनातन को किसी मार्केटिंग के मकसद से नहीं लिखा गया। और रही बात दरगाह पर आने की, तो हम दरगाह पे भी वैसे ही ध्यान लगाते हैं जैसे हमारे मंदिरों में। आप ये देखिए, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में तुम्हारी किताबों में भी हमारे इस्लाम का और हमारे नबी का जिक्र हुआ है। तो क्या इसका मतलब जाकिर नायक साहब झूठा है? अर्थ का अनर्थ निकाल कर बताता है। एक तरह का मानसिक रोगी है वो। एक और श्लोक सुनो। एतस्मिन् नन्त्रे म्लेच्छ आचार्य न समन्वितः मोहम्मद इति ख्यातः शिव्यशाला समन्वितः। इसमें किसी मनुष्य के आने की बात की है जो म्लेच्छ होगा, लेकिन जाकिर नायक म्लेच्छ को विदेशी कह रहा है। इसका मतलब तुम ही समझ लो कि वो हिंदुओं को अपनी बात मनवाने के लिए कितना झूठ बोल रहा है। आपका दिल्ली से यहाँ क्यों आना हुआ? आपके चैनल का कोई तो बंदा होगा ही यहाँ। विशाल जी, यही तो बैड लक है बंगाल का। यहाँ का मीडिया वही दिखाएगा जो यहाँ की सरकार चाहेगी। असली खबरें दिल्ली और दुनिया तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और इसलिए मुझे खास तौर पर भेजा गया यहाँ पे इलेक्शंस के लिए। तो क्या जाना आपने यहाँ आकर? यही कि यहाँ की सरकार पंचायत को अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि पंचायत है तो सरकार है। बेसिक वोटर्स तो वही है ना। और जब मैंने यहाँ के गवर्नर को असेंबली में जाने के लिए धरने पर बैठे देखा ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि बंगाल कहां से कहां तक पहुंच गया है। अरे विशाल जी, खाना मुझे तो पेपर लेना है पहले जाकर, फिर मिलेंगे। अरे समझ के सर। रोजा, जी बताइए। कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगी वो।
मैंने कहा था ना, उस पर नजर रखना। वो अपने कमरे में थी। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक। अरे कहाँ थी आप? मैं आपको सुबह से खोज रहा हूँ। आप बताइए आपका फोन कहाँ है? लीजिए। ये कहाँ से मिला? आप घर पे ही भूल आए थे। इसमें किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आया था, कोई अतीक खान के बारे में पूछना था। ओह अच्छा, अतीक खान, रॉन्ग नंबर होगा, पता नहीं। ये सारी किताबें? सुहासनी, मैं एक राइटर के साथ पब्लिशर भी हूँ। आजकल लोग धर्म से भटक रहे हैं, इसलिए वेद, पुराण, गीता जैसी सभी धार्मिक किताबों को छापकर दुनिया भर में सप्लाई करता हूँ। एक बात कहूँ? हाँ। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों को अपने खाने के लिए, अपने कमाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, और आप कम से कम लोगों के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। वाकई। हाँ, लेकिन ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल लोग कदर कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं। और हाँ सुनिए, आप घर जाइए, मैं ये 2 ट्रक अनलोड करा कर आता हूँ। जी। और हाँ जी, प्लीज घर से बाहर मत निकलना। जी। जाओ। कमांडर, इस बार आपके साथ कितने लोग आए? जनाब, करीब 250 लोग। बहुत खूब। आज रात दावत के बाद आप सभी लोगों को एक लंबे सफर के लिए निकाल दीजिए। आप खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम आपको खुद खिदमत का मौका दे रहा है। जी। आप अपने लोगों को दिल्ली, मेवात, कश्मीर, उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए फौरन रवाना कीजिए। और कागजात? वो तो आपको जंगल में मुहैया हो गए होंगे। जी। कश्मीर में हुकूमत ने हमसे हमारी पहचान छीन ली है। आर्टिकल 370 हटाकर अब हम हुकूमत को हटाकर वहां पर इस्लाम का राज कायम करेंगे, इंशाअल्लाह। आमीन। एजेंडा ये है कि अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज रखना है। देवभूमि से लोग पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे आदमियों को उनके घरों पर कब्जा करना है। तुम्हारे लोगों को बच्चे भी पैदा करने हैं, मगर बीवियां काफिरों की होंगी। तुम्हारे लोगों को पेट पालने के लिए भीख भी मांगना पड़ सकता है, लेकिन उन पैसों से असलहे लेने हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। बंद करो, बंद करो, बिजली विभाग बंद करो। सब तो बंद करा दिया तुम हरामखोरों ने। तुम ही लोगों ने सारा कंप्यूटर का विरोध किया, क्या क्या नहीं विरोध किया। अरे इलेक्ट्रॉनिक हब बंगाल की जगह बेंगलोर में बना, क्योंकि तुम लोगों ने ना रोजगार को बंद करा दिया। তুমি কে এসছো? আমি বাংলার গরিব মানুষ। যা এখান থেকে। আমি বলছি সরে যা, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে। জোর বলছি, জোর বলছি, জোর বলছি, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে, সরে যা এখান থেকে। वो वाले दिखाना। हाँ, ये दे देना। जी। मैडम, मैंने सुना है आपके मजहब में इंसानों को भी छूने से गुनाह माना जाता है। तुम्हारे दिमाग में न जाने ये फालतू बातें किसने भर रखी है।
मैं तो बचपन से यही सब सुनते हुए आ रही हूँ। हिंदू धर्म में कभी भी छुआछूत नहीं रहा। जो जैसा काम करता था उस जाति का बन जाता था। वो बाद में लोगों ने गड़बड़ कर दी। हाँ, लेकिन ये घंटा बजाना, हवन करना, ये सारी चीजें तो बकवास ही है ना। तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, इसलिए मैं बहस नहीं कर सकती, लेकिन इतना समझ लो कि हिंदू धर्म की ही किताबें हैं जिस पर विज्ञान रिसर्च करके उसे सही मान रहा है, और लाखों साल पहले कही हुई बातें आज सच हो रही है। और विज्ञान ने ये भी प्रूव किया है कि घंटा और शंख बजाने से हवा शुद्ध होती है, और हवन से भी। इसलिए इसे कभी बकवास मत बोलना। जी। संभालो, तुम्हें सिर्फ सवाल करना आता है और कुछ नहीं। ये क्या हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? विशाल जी, अब क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? आपको पता है वो लोग आपकी जान भी ले सकते थे। प्रज्ञा जी देखिए, मैं भी कभी उसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन अब नौकरी करना चाहता हूं। आप गोला बारूद बमबाजी नहीं करना मुझे। अच्छी बात है, पर चलिए मैं आपको किसी और हॉस्पिटल में दिखा देती हूँ। आप यहाँ से चलिए। यहाँ क्या हुआ? अरे पुलिस वाले उन्हों को बार मुझे हला चुके हैं। पुलिस? हाँ, मुझसे कोई पंगा नहीं लेता, सब डरते हैं मुझसे। कब तक डॉक्टर ने यहाँ रहने को कहा है? जब मन आए, जब मन चाहे जाए, अपनी मर्जी। मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, बस किसी भी तरह बिजली आ जाए। सुना है ट्रांसफार्मर आने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी चाहिए हो प्लीज बताना। आप लोग जाइए। ठीक है। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। सर, कल हम लोग पर्चा नहीं भरते हैं। क्यों? कल हम लोग मैडम से बात कर लेते हैं और उनकी पार्टी से टिकट मांगते हैं। नहीं, कभी कभी सही निर्णय भी गलत समय पर लिया जाए तो गलत हो जाता है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, हम जरूर जीतेंगे। मुश्ताक भाई, जब बात दीन, ईमान और मुसलमान की हो तो हर हदों को पार कर लेना चाहिए। जनाब, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा लोगों ने कन्वर्ट होकर इस्लाम की दावत को कबूल किया है, वो भी बगैर किसी खून खराबे के। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हर मंदिर से बुत परस्ती खत्म हो और नमाज कायम हो। आप जैसे 2 दर्जन मौलानाओं को वेद, पुराण, रामायण, गीता पढ़ाकर मंदिरों में तैनात कराना है। जी जरूर। माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर काफिर अपने धर्म को गाली देता हुआ इस्लाम की दावत को कबूल करे। इंशाअल्लाह। हुजूर, इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ, एक बात और, बंगाल में मैडम ने अपने सरकारी खजाने से आप लोगों की तनख्वाह में 500 रुपए का इजाफा भी कर दिया है। कल हमने अखबार पढ़ा था, हमें खुशी महसूस हुई।
পাকিস্তান থেকে কিছু লোক এসে এখানে লুকিয়ে আছে, পাক্কা খবর আছে। नहीं नहीं एरकम किचु नहीं। फिर क्या हम लोग ऐसे ही आए हैं? संदीप, तलाशी लो घर की। रुकिए, ये मेरा घर है, बिना वारंट के आप तलाशी नहीं ले सकते। तुम्हारे तेवर तो देख के मुझे पहले ही गड़बड़ लग रही थी। कोई बात नहीं, तुमसे एक बार फिर मिलेंगे। आपने कहा था आप मुझे जल्दी दिल्ली शिफ्ट करेंगे और मैं आपको फोर्स भी नहीं करती। मना कहाँ कर रहा हूँ, पर आप पेपर्स भी तो तैयार नहीं कर रहे कर ही हैं। तो रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? ये कि तुम यहाँ पे किसी आदमी से शादी कर लो तो तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। शादी? शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? मेरा अतीत मेरे अंदर बैठा है, उसे बुलाया नहीं जा सकता और मैं बुलाना भी नहीं चाहती, बल्कि मैं पालना चाहती हूँ ताकि पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज हो रही हिंदुओं के लिए कुछ कर सकूं। वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। तुम नहीं समझ रहे प्रतीक, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने लायक बची नहीं। गलत सोच है। जिंदगी भर बोझ अपना अकेले उठाना चाहती हो। थोड़ा गम बांट लो, थोड़ा दुख बांट लो तो जिंदगी हल्की और खुश लगने लगेगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? दिखावे के लिए, और फिर आपके पेपर्स बन जाएंगे तो हम यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। देख पा रहे हैं कि ये मदरसा था जहाँ पर आज ब्लास्ट हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तभी ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है। मैं प्रज्ञा शुक्ला, कैमरा पर्सन आशीष राजपूत के साथ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। ये सब क्या है? ये अपने लोग हैं जो शास्त्रवादी पार्टी के लोगों को पेल रहे हैं। और सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कोर्ट ने सेंट्रल फोर्स को यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया है, और अगर फोर्स यहाँ पे आ गई तो हमारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन हमने उनको डम करवा दिया है। किसी की कहीं कोई ड्यूटी नहीं लगवाई गई है। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। फिर तो ठीक है, हमने अपना काम। इलेक्शन जीता है, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपसे रूबरू हो। आइए शबनम बहन। को दिल से शुक्रिया, और उससे पहले भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जनाब महमूद साहब और मौलाना अजहर जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे ये कामयाबी हासिल हुई है वो आपकी ही बदौलत है। हमारी वजह से नहीं, इस किताब की वजह से मिली है। ये वो आसमानी किताब है जिसकी वजह से आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। इसे पढ़ो और पढ़ाओ नहीं, बल्कि समझो और समझाओ। जिस दिन इस मुल्क का 70% मुसलमान इस किताब को समझ गया, उस दिन ये मुल्क हमारा होगा, इंशाअल्लाह। सुहासिनी, लीजिए, आज से हम दोनों कानूनी तौर पे पति पत्नी हुए हैं। आपके एहसान और आपकी जिद ना होती तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। ये रहा हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। मैं जिंदा हूँ इसलिए नहीं कि मैं शादी कर सकूं, बच्चे पैदा करूं। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए कभी रुकावट नहीं बनूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगा। जो धूप आज सुकून दे रही है, कल यही धूप चुभने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन एक जैसा होता है। जीवन में सुख भी आएगा। भरोसा है, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। देखो, तुमने सच बोला तो बाहर पटाखे फूटने लगे। ये आवाज है, चिल्लाना। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है। रूलिंग पार्टी अपना जीत का जश्न मना रही है। ये सब हिंदू बस्ती है, इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। ओह गॉड, ये सब यहाँ भी होता है? ऐसा लगता है कि मैं बंगाल में नहीं, कहीं सीरिया या अफगानिस्तान में हूँ। प्रतीक बचा लो, हमें बचा लीजिए। भाई साहब, हमें बचा लीजिए। पागल मत करो, इसको कोई नहीं बचा सकता। अंदर चलो। प्रज्ञा जी, ये रहे मेरे पेपर्स के सारे डिटेल्स। देखिएगा, दिल्ली से ऑनलाइन हो सके तो। जी, मैं होटल जाकर फ्रेंड को भेज दूंगी। दोनों बात। मैम, मैं सुहासिनी, मैंने आपको कॉल किया था। ओह, वो आपका कॉल था? जी। लेकिन मेरा नंबर? मैम, मैंने वो गूगल से निकाला था। आपको न्यूज़ में मैंने बहुत देखा है। बताइए, किस लिए मिल रहे हैं हम लोग? मैम, आप एक लड़की हैं और आप मेरी मजबूरी और फीलिंग्स को समझ सकती हैं। बिल्कुल, आइए बताइए क्या हुआ। मैम, मैं पड़ोसी मुल्क से इलीगल तरीके से आई हुई एक हिंदू हूँ। और वहाँ सब कुछ खोकर एक आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ भी वही बुरा हाल है। बंगाल में क्या बुरा लगा आपको? क्यों बंगाल को बदनाम कर रही हैं आप? ये हमारी फ्रेंड है यहाँ के, बहुत मदद की है इन्होंने हमारी यहाँ। दरअसल ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मारकाट, लड़ाई, दंगा इनकी आदत बन गई है, इसलिए इनको नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। जरूरत सब सही गलत का फर्क खत्म कर देता है। शायद यही हुआ मेरे साथ। जी, मैं समझ सकती हूँ,
मैम, पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालत आपकी उम्मीद और अंदाजे से बहुत अलग है। आपको नहीं पता वहाँ क्या क्या होता है। आशीष, हाँ, इनका वीडियो रिकॉर्ड करो जल्दी से। जालिमों के आगे जुर्रते इनकार चाहिए दोस्तों। अब तो खुदा की कसम मेरे दौर के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। मुल्क कह रहा है मयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर सरकार जो नाफर्द हो वो सरकार गिरा दो। जब राज कौम पर शैतान करेगा जमकर मुकाबला ईमान करेगा। अब न हाकिम न मुंसिफ न हुकूमत न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। अरे छुप छुप कर वार करना बुज़दिलों का काम है। सामने से आओ, तुम्हारी औकात बता दूंगा। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, आप तो कोई बहाना नहीं बनाओगे ना? बिजली आई तो है, बोलिए दादा। दादा सर्टिफिकेट। बिजली आई है, अब नेटवर्क गायब है। कब आवे दादा? पता नहीं। हमें कच्चा दो। अरे क्या हमें कच्चा दो। हमें कच्चा दो। हमें कनाडा जाना चाहिए दो। हमें कच्चा दो। हमें कनाडा जाना चाहिए कच्चा दो। लेकिन अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। कैसे सवाल? यह है कि एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, रोजगार, लोग पूछने लगे हैं कि एक समय में देश की इकोनॉमी बंगाल से चलती थी। लोग यहाँ देश के कोने कोने से नौकरी करने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ से लोग भाग रहे हैं। काम ही नहीं है किसी के पास यहाँ। हम लोग खानदानी पॉलिटिशियन हैं। 500 रुपए बांटेंगे ना इलेक्शन के वक्त, लोग सब भूल जाएंगे। जी हाँ। तुम बस अपना नेटवर्क याद रखो। जी बिल्कुल, मैं तो आपका गुलाम हूं, लेकिन आपका टाइम ही नहीं मिलता हमें। जल्दी फ्री हो जाऊंगा मैं। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? मैं जानता हूं तुम क्या पूछने वाले हो। यही ना कि मैं उस लड़की को इतना समय क्यों दे रहा हूं? जी, यही पूछने वाला था। कुछ चीजें ना महसूस करने के लिए होती हैं, और वो लड़की वही चीज है। बस उसकी रजामंदी का इंतजार कर रहा हूं मैं। शायद आपको इश्क हो गया है। पता नहीं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ हैं शास्त्रवादी पार्टी के नेता भूपेंद्र सरकार, जिन पर हमला कर इलेक्शन लड़ने से रोका गया था। आज हम उनसे बंगाल के बारे में उनकी राय आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में बंगाली सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्यों रहा है? ये कोई नया बात नहीं है। आपने किताबों में पढ़ा होगा जी। जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो पूर्वी पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं को मार काट के भगाया गया। बंगाल पहले से कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव रहा है, इसलिए सेकुलरिज्म यहाँ का बहुत पुराना बीमारी है। हिंदुओं में खास तौर पर यह बीमारी बहुत ज्यादा है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में जितना भी सरकार बना, सब ने मुस्लिम दृष्टिकोण किया। क्यों? क्योंकि उनका एक मुश्त वोट मिलता। जी, इतना तो मैं भी समझी हूँ कि यहाँ पे सेकुलर सिर्फ हिंदू ही हैं। जी,
आपने सही समझा। और अब वोट बैंक की राजनीति को भी समझिए। केंद्र का कोई स्कीम का नाम बदलकर मैडम अपने नाम से प्रसारित करता है। 5,000 का रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए का कॉट मनी देकर मिल जाता है। और जिसको ये सिलेंडर मिलता है वो उस देने वाले का एहसानमंद रहता है। कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता नेगेटिव वोटिंग होने पर पुलिस की मदद से जिस पर शक हो उस आदमी के घर की बहू बेटियों की इज्जत शरेआम तार तार कर देता है और मारकाट पर उतारू हो जाता है। इसीलिए हिंदू कम तादाद में वोटिंग करता है। तो ये थे बंगाल से हमारे साथ शास्त्रवादी पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सरकार। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। क्या हो गया आपको? क्या हुआ? अब शराब भी पीते हैं? हाथ तो मना किया था ना तुम्हें, घर से बाहर मत जाना। क्या हुआ? क्या बात है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे पता ही ना हो क्या बात है। तभी तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? शादीशुदा हूं मैं। अपनी बीवी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, उसके करीब भी नहीं जा सकता। दिल की बात है तो कहो, मना नहीं किया। और रही बात करीब आने की, तो ये हमारे बीच पहले ही तय हो चुका है कि ये शादी सिर्फ दिखावे की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पे। हक नहीं, एहसान है तुम्हारे। तो ये एहसानों के लिए एक बार मेरे करीब आओ। वो एहसान इतने भी बड़े नहीं हैं कि मेरी आत्मा की बोझ को हल्का कर सके। मैं आपसे कल बात करती हूँ। मुझे तो लगता है इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लड़की को खत्म कर देना चाहिए। बात वो नहीं है जनाब, बात शहजादे की दिल आने की है। जज्बातों से नहीं, दिमाग से काम करने की जरूरत है। तुम मेरे छोटे भाई हो, ये बात उस लड़की से कब तक छुप सकती थी? भाईजान, मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मुझे सुहासिनी की मीडिया से बात करने की खबर तो ये भी है कि वो दिल्ली जाने वाली है। शहजादे, तुम गलतफहमी में हो। तुम्हें उसे जल्द हासिल कर लेना चाहिए। जी जनाब।